एनडीए मानकर जितने एनडीए घटक दल में है सारे लोग 243 पर मेहनत करेंगे और ये हम मानेंगे कि ये हमारा 243 पर मेरा ही प्रत्याशी है। इस आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चिराग जी भी उसी आधार पर बोल रहे हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे। मुकेश सहनी की भी चर्चाएं हो रही हैं कि एनडीए से बातचीत हो रही है, डील फाइनल हो रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? अब तो राष्ट्रीय नेतृत्व जानता है, बड़े नेता हैं मुकेश सहनी जी। पिछले बार पीठ में चाकू मारा था आरजे जी, हो सकता है इस बार पेट में मार दे चाकू। या एनडीए में वो सम्मान मिलेगा उनको? हर समय मिला है सम्मान उनको। जब भी उनके विधायक ही तोड़ दिए, मंत्री रहे हो, एनडीए में मंत्री रहे हो, इसलिए सम्मान हमारे यहाँ सारे लोगों का सम्मान है। जो एनडीए गठबंधन में है उन सारे लोगों का सम्मान है। मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, एंट्री हो सकती है मुकेश सहनी की भी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है और ऐसे में लगातार सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। चाहे एनडीए की घटक दलों की बात करें या फिर इंडिया अलायंस की घटक दलों की बात करें, हर जगह सीटों को लेकर खींचातानी का माहौल है। और ऐसे में बिहार की राजनीति में एक और बार जो चर्चा हो रही है वो है मुकेश सहनी की। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता न्योरा प्रसाद जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया जी बात। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं सीटों को लेकर खींचातानी जो चल रही है? कब तक आप लोग ऐलान कर देंगे कितनी सीटों पर लड़ेगी जेडीयू? किसी ने कह दिया कि खींचातानी चल रहा है? आपके यहाँ तो हो ही रहा है। चिराग जी अलग मांग रहे हैं, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी अलग मांग रहे हैं, मांझी जी का सुर बदला नजर आ रहा है। अब तो खबरें ये भी है कि मुकेश सहनी किससे भी बातचीत हो रही है। आपसे ऐसी बात हुई है क्या? नहीं, हमसे नहीं हुई है, सूत्रों के हवाले से। नहीं, सूत्रों क्या होता है? अरे हमारे यहाँ कोई विवाद है ही नहीं। एनडीए में कहीं कोई सीटों के बंटवारा के चलते कोई विवाद नहीं है। सब स्वतः हो जाएगा और एक समय ऐसा भी आएगा जो आप लोगों के सामने आ जाएगा। कब तक ऐलान कर देंगे आप लोग? अभी तो राष्ट्रीय नेतृत्व, अभी तो चुनाव डिक्लेयर होगा तब ना। अभी तो चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। समय पर सारे डिक्लेयर हो जाएंगे, आप लोग के समक्ष ही होगा डिक्लेयर। एकजुट हैं आप लोग या फिर खटपट चल रही है? एकजुट एकदम मजबूत है। एकजुट नहीं, मजबूत हम लोग हैं। वहाँ चिराग पासवान की कोई खटपट नहीं है। चिराग पासवान तो 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, सीधे कह रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं, उनको सीटें चाहिए। नहीं, आप लोग समझ नहीं पा रही हैं। एनडीए के हर घटक दल 243 सीटों पर लड़ रहा है और एनडीए मानकर जितने एनडीए घटक दल में है सारे लोग 243 पर मेहनत करेंगे और ये हम मानेंगे कि ये हमारा 243 पर मेरा ही प्रत्याशी है। इस आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चिराग जी भी उसी आधार पर बोल रहे हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे। मुकेश सहनी की भी चर्चाएं हो रही हैं कि एनडीए से बातचीत हो रही है, डील फाइनल हो रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? अब तो राष्ट्रीय नेतृत्व जानता है, बड़े नेता हैं मुकेश सहनी जी। पिछले बार पीठ में चाकू मारा था आरजे जी, हो सकता है इस बार पेट में मार दे चाकू या सीने में मार दे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो सम्मान मुकेश सहनी जी को तेजस्वी के साथ मिलना चाहिए था वो सम्मान न मिला है और न मिलेगा। एनडीए में वो सम्मान मिलेगा उनको? हर समय मिला है सम्मान उनको। जब भी उनके विधायक ही तोड़ दिए, मंत्री रहे हो, एनडीए में मंत्री रहे हो, इसलिए सम्मान हमारे यहाँ सारे लोगों का सम्मान है। जो एनडीए गठबंधन में है उन सारे लोगों का सम्मान है। मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, एंट्री हो सकती है मुकेश सहनी की भी। अब इसका उत्तर तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही दे सकते हैं। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव के साथ रह के मुकेश सहनी को तो सम्मान नहीं मिला, आप खुद कह रहे हैं, लेकिन वो उस तरफ सीटों को लेके तानातानी भी हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? एकजुट नहीं लग रहा आपको इंडिया अलायंस? देखिए, बहुत अंतर्कलह है इंडिया अलायंस में। अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित नहीं किया है। बहुत मेहनत कर रहा है, लॉबिंग कर रहा है,
लेकिन राहुल गांधी मानने के लिए तैयार नहीं है सीएम फेस। क्योंकि राहुल गांधी भी समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति आरोपों के घेरा में है, अगर सीएम फेस घोषित कर देंगे तो काफ़ी नुकसान होगा। इसीलिए पहले सीएम फेस तेजस्वी घोषित करा ले। मुझको नहीं लगता है कि इंडिया सीएम फेस घोषित करेगा। और सीटों के बंटवारा लेकर भी कांग्रेस कुछ मांग रहा है, जो मैं सुन रहा हूँ। आरजेडी कुछ कहता है, अभी तक समन्वय इन लोगों में नहीं हुआ है। चलिए देखिए, मुकेश सहनी को जो सम्मान तेजस्वी यादव नहीं दे पाए, अब वो एनडीए देगा। सीधे तौर पे इशारों में कई बड़ी बातें कह रहे हैं। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी कौन सा रास्ता अपनाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।